सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रिता हि वक्रोपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। जय शिव शंकर। सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास कार्यक्रम में, जो कि विशेष रूप से आज वृश्चिक राशि वालों के लिए है। सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर 1 मई से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या जीवन में मंगलता वृश्चिक राशि वालों के लाने वाला है? क्या क्या मंगल होने वाले हैं? क्या क्या शुभ योग बनने वाले हैं? विवाह को लेकर, संतान पक्ष से लेकर, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में लेकर, या फिर व्यापार व्यवसाय और धन के योग को लेकर, या फिर परिवार में सुख शांति को लेकर, या फिर दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या को लेकर क्या ऐसे शुभ योग बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर होने वाले हैं, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। सज्जनों, मेरा एक निवेदन रहेगा आप सभी से, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। जय श्री राम कमेंट में लिख के भेजें। सज्जनों, आइए हम वीडियो की ओर चलें। सबसे पहले जानने का विषय यह है कि देवगुरु बृहस्पति क्या हैं, देवगुरु बृहस्पति की शक्ति क्या है। तो देवगुरु शब्द से ही आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी शक्ति जो है वो क्या है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो स्वर्ग का आधिपत्य तो है ही, जो इंद्र के द्वारा स्थापित है, लेकिन अभी तो कोई भी परामर्श बिना देवगुरु बृहस्पति के, कोई भी कार्य बिना देवगुरु बृहस्पति की सहमति से नहीं होता है। जैसा वो मार्गदर्शन करेंगे देवताओं का, उसी प्रकार से क्रम चलता है, क्योंकि वो गुरु हैं। और गुरु की बात, गुरु का मतलब क्या है, सीधे हिंदी के अक्षरों में अगर मैं समझाऊं आपको, ज़्यादा संस्कृत में ना जाऊं, तो गुरु शब्द जो है उसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है भारी। गुरु का मतलब भारी, अर्थात ज्ञानवान। तो जिनकी संसार के अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य का प्रकाश पर्याप्त है। संसार में अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य का प्रकाश पर्याप्त है, वो दूर कर देते हैं सूर्यदेव। लेकिन जीव के हृदयगत विराजमान अंधकार को कौन मिटाएगा? उनको गुरु मिटाएंगे, गुरु का ज्ञान मिटाएगा, जो कि गुरु करते हैं। तो मेरा एक निवेदन आपसे पुनः ये रहेगा कि वीडियो को पूरा सुने, स्किप ना करें वीडियो को। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि शास्त्रों की बात और गुरु की बात कभी भी आधी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आधी अगर सुनेंगे तो फिर भ्रमित होने का ज़्यादा खतरा रहता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार आप पूरा सुने और समझें, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद आप किसी को कमेंट में कुछ पूछना ना पड़ेगा, आप सब बात समझ जाएंगे और उसी के अनुरूप आप कार्य करेंगे। तो सज्जनों, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आइए दोस्तों, हम वृश्चिक राशि के फलादेश की ओर चलें। क्या कहता है गुरु का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024? 1 मई 2024 से लेके मई 2025 तक गुरु वृषभ राशि में रहने वाले हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए देखें तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव होता है धन का, धन स्थान, और पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि, संतान आदि आदि। अब देवगुरु बृहस्पति जब गोचर में हैं तो आपके सप्तम भाव में होने जा रहे हैं। सप्तम भाव होता है पत्नी का स्थान।
इस भाव में व्यक्ति वैवाहिक जीवन को बड़े ही समझदारी से और विचार पूर्वक भोगता है, जीता है। अर्थात इस समय जो है आपका जो व्यवहार है वो बड़ा समझदारी से और बड़े एक संतुलित भाव आपके दिखेंगे। बड़ी समझदारी से आप आपसी संबंध को निभाएंगे। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान, प्रथम स्थान और तृतीय स्थान पे होगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम, सप्तम और नवम ये दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से आप गुरु की जो दृष्टि है वो प्रथम स्थान में अर्थात शरीर स्थान में, दूसरा तृतीय स्थान पराक्रम स्थान, और इसी के साथ साथ आपके लाभ भाव में भी है। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति के गोचरीय प्रभाव से उनके लिए बहुत एक अच्छा समय रहने वाला है, जो कि उनके लिए अनुकूल साबित होगा। इसी के साथ साथ जिन वृश्चिक राशि वालों के विवाह नहीं हो रहे थे और विवाह के लिए कुंडलियाँ जा रही थी लेकिन कुंडलियाँ जुड़ नहीं पा रही थी, तो और विवाह के लिए सुयोग वर या कन्या दोनों के लिए योग नहीं बन रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस वर्ष पूर्ण योग बन रहे हैं। अच्छी शुभकामनाएं मिल सकती हैं। इसी प्रकार अगर आप काफ़ी समय से अपना कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो आप ये समय बहुत अच्छा है। इस समय आप परिवर्तन कर सकते हैं और अपना काम भी चेंज कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके मित्र और परिवार में अगर किसी भी प्रकार की आपको सहायता की आवश्यकता हो तो आपको उस समय पे, कठिन समय में आपको सहायता भी मिलेगी। इस प्रकार के एक योग अच्छे दिख रहे हैं। व्यापार की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से विस्तार के योग दिख रहे हैं, उन्नति के योग दिख रहे हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति के लग्न में होने से, एक लग्न में प्रभाव होने से देवगुरु बृहस्पति का आपके चेहरे में सौंदर्यता, आकर्षण और प्रभाव ये देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हम बात करें कि समाज में मान सम्मान कैसा प्राप्त होगा, तो मान सम्मान की दृष्टि से भी आपको यश, कीर्ति की प्राप्ति और सम्मान प्राप्ति के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। और अब हम यात्राओं की बात करें। जिन लोगों का यात्राओं से काम चलता है, व्यापार चलता है, व्यवसाय चलता है, आदान प्रदान का व्यवसाय है, तो इस समय योग बड़ा अच्छा है। यात्राओं से उन्हें लाभ की प्राप्ति होने का पूर्ण योग है। तो संपूर्ण बृहस्पति के गोचरीय प्रभाव, दृष्टीय प्रभाव से, एक रूप संभाव से समाजस्यता, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, धन, व्यापार, संतान पक्ष, व्यापार, विवाह, दाम्पत्य जीवन, सभी प्रकार से उन्नति के योग दिख रहे हैं। लेकिन अंतिम समय में एक बात जो मैं सभी को कहता हूँ कि भविष्यवाणी केवल ये नहीं बताती कि आपको ये सब चीज़ें प्राप्त ही होंगी। इस बात को आप समझिए गहराई से, क्योंकि बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होता है तो बृहस्पति किस प्रकार से फल देते हैं? बृहस्पति प्रारब्ध के हिसाब से फल देते हैं। ध्यान रखना, मैं ये बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूँ, अगर आप समझें तो। बृहस्पति आपके प्रारब्ध में किए गए शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का फल देते हैं आपको। तो आपके प्रारब्ध में किस प्रकार के पुण्य आ रहे हैं और किस प्रकार का आपका धैर्य है। सबसे बड़ी बात है धैर्य है। किसी भी फल को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ एकदम शीघ्र नहीं मिलती, उसके लिए प्रयास, कर्म करना पड़ता है और कर्म से ही एक नए भाग्य का निर्माण होता है। उसी प्रकार बड़े कर्मनिष्ठ, जो कि गुरु को पसंद है, धार्मिक
क्योंकि गुरु जो हैं धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो गुरु को धर्म पसंद है। धर्म के प्रति आपका सटीक भाव, एक धर्म आश्रित कर्म, और उसी प्रकार से उसका उपभोग, जीवन में किसी को कष्ट नहीं देना है, अपने लिए उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का भी अहित ना हो जाए। ये भाव अगर आपका सही तरीके से बने रहे तो जीवन में मंगलता और कल्याण के मार्ग खुलते चले जाएंगे और आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। मैं आचार्य राहुल, देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे। दोस्तों, मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।